हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर, यानी कि जिसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है, उसी को हम उसकी शक्ति या पावर कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एक सेकंड में किए जाने वाले कार्य को ही हम उस वस्तु या ऑब्जेक्ट की शक्ति कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन। जैसा कि बताती है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। एक सेकंड में ये वर्क है, ये टाइम। तो मान लीजिए कोई वस्तु t सेकंड में w वर्क करती है, तो एक सेकंड में कितना वर्क करेगी, उसी को हम कहते हैं उसका पावर। मतलब कार्य अपॉन समय। और कार्य को हम लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने पढ़ा है फोर्स, तो फोर्स यहाँ पर फोर्स है ही। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम बोलते हैं वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर को हम वर्क अपॉन टाइम के टर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर किसी वस्तु का निकालना हो, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु मोशन में है और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो मोशन कर रही है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक निश्चित क्षण पर उसका पावर निकालना हुआ, तो हमें उस वस्तु पर लगने वाले फोर्स और उसकी वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस वस्तु का पावर मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है फोर्स इंटू वेलोसिटी, बल गुणे वेग। तो पावर को हम बल गुणे वेग से भी निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है, अब हम देख लेते हैं सीजीएस में। पहले सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम में पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो कार्य एमकेएस में कार्य की इकाई जूल होती है या यूनिट जूल होती है, लेकिन सीजीएस में वर्क की यूनिट होती है अर्ग और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो अर्ग अपॉन सेकंड, या इसको लिखते हैं अर्ग पर सेकंड, अर्ग अपॉन सेकंड या अर्ग पर सेकंड या अर्ग सेकंड इनवर्स। अगर हम सेकंड को ऊपर लाएंगे तो सेकंड का पावर -1 हो जाएगा, तो अर्ग सेकंड इनवर्स। अगर हम एमकेएस में देखें तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो एमकेएस में वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट अगेन सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड, या इसी को हम जूल सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। और जूल सेकंड इनवर्स या जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं वाट। एमकेएस सिस्टम में जूल पर सेकंड भी एमकेएस सिस्टम की यूनिट है, वाट भी एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। तो पावर की यूनिट एमकेएस सिस्टम में हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं या वाट, दोनों ही एमकेएस सिस्टम में पावर की यूनिट है। अगर हम कहें कि एक पावर किसे कहेंगे, तो वन पावर, अगर हम कहेंगे कि 1 वाट किसे कहेंगे, तो 1 वाट क्या होगा? 1 वाट का मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। 1 वाट अगर हम निकालना चाहें तो 1 वाट विल बी इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल वर्क कर रही है, तो उस वस्तु का पावर कितना होगा? 1 वाट। तो ऐसी कोई वस्तु जो पर सेकंड 1 जूल वर्क कर रही है, उसके पावर को हम कहेंगे 1 वाट। ए बॉडी इज डूइंग 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। बिगर यूनिट, पावर की बड़ी यूनिट क्या है? वाट से बड़ी यूनिट है किलोवाट। जैसा कि देखिए इसमें किलो लगा है, किलो का मतलब 1000, तो 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। 1000 को हम 10 पावर 3 लिखते हैं। 1 मेगावाट, मेगावाट का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 पावर 6। तो 1 मेगावाट इक्वल टू 10 पावर 6 वाट। आप देखे होंगे लिखा रहता है इस पावर प्लांट की क्षमता है 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 100 मेगावाट। इसका मतलब वो पावर प्लांट उतने वाट वर्क या एनर्जी पर सेकंड जनरेट कर रहा है। जैसे किसी विद्युत पावर की क्षमता लिखी है 10 मेगावाट, इसका मतलब वो 10 मेगा जूल एनर्जी पर सेकंड जनरेट कर रहा है। अब इंजीनियरिंग में यानी कि जब इंजन वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग में पावर की यूनिट हार्स पावर के टर्म में नापी जाती है। तो 1 हार्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी इंजन बनाए जाते हैं आप देखे होंगे लिखा रहता है इतने हार्स पावर का इंजन है, तो जितने हार्स पावर का इंजन है इसका मतलब उतना इंटू 746 वाट। 746 वाट का मतलब कि वह इंजन 1 सेकंड में 746 जूल एनर्जी या 746 जूल वर्क करने में सक्षम है। अब 1 हार्स पावर आता कहाँ से है? 1 हार्स पावर इक्वल टू 550, ये पाउंड है। पाउंड मास की यूनिट है। FPS सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया था अपने पिछले वीडियो में। तो पाउंड मास की यूनिट है 550 पाउंड, और 1 पाउंड में आप जानते हैं आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, 0.453 किलोग्राम, मतलब 553 ग्राम। तो इतने पाउंड और 1 पाउंड में इतना किलोग्राम, तो हमने इसमें किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दिए थे, आ जाएगा किलोग्राम में, इंटू 1 फीट। 1 फीट होता है 0.3058 मीटर के बराबर। इससे हमने मीटर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में आ जाएगा। और पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर कोई वस्तु है जो कि 550 पाउंड वजन को 1 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है पर सेकंड, तो उसका जो पावर है वो कहलाएगा 1 हार्स पावर। और इसी को देखिए, ये मास है, अगर वो उठा के ले जा रही है तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, तो उसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? mgh के बराबर। तो हम इसे में 9.8 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 746 वाट। चूँकि पर सेकंड इतना वर्क हो रहा है तो इसी को हम कहते हैं 746 वाट। तो 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट। अब हम जरा इसकी पावर का हमने यूनिट देख लिया, तो पावर की डायमेंशन देख लेते हैं, बीमा जिसे हम डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, ये इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका होता है L/T⁻²। ये है डिस्प्लेसमेंट L और अपॉन T। तो इसको हम देखिए करेंगे, यहाँ पर L का पावर 1, यहाँ पर 1, तो m L यहाँ 1 यहाँ 1, ये हो जाएगा 2। T⁻², T को ऊपर ले जाएंगे T⁻−1, तो यहाँ पर T⁻−2 पहले से था, इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू T⁻−1, तो ये हो जाएगा mL/T⁻−3। तो ये हो गया हमारा पावर का डायमेंशन, mL/T⁻−3।